मंकी पॉक्स से सावधान। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। कोविड-19 महामारी के बीच अब मंकी पॉक्स ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये वायरस दुनिया के करीब 78 देशों में फैल चुका है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से केरल में एक 22 वर्षीय पीड़ित की मौत हो चुकी है, तो वहीं संदिग्धों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को मंकी पॉक्स से हुई पहली मौत के बाद केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का कहर बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका से निकलकर मंकी पॉक्स का संक्रमण बीते कुछ दिनों से ही 75 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते दिनों 20,000 से अधिक लोगों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने की पुष्टि की थी। वहीं केरल और दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामलों की पुष्टि के बाद संदिग्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर है कि हरियाणा के यमुनानगर में 2 बच्चों में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण पाए गए हैं। इसी के मद्देनजर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें संदिग्ध मिलने पर क्या करना है, इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंकी पॉक्स के जिस खतरे की हम बात कर रहे हैं, पहले वो आपको बताते हैं कि क्या है। ये मुख्य रूप से चूहे, गिलहरियों और खरगोश जैसे जानवरों से फैलता है। जानवरों से होकर इंसानों में ये वायरस तेजी से पहुंचता है। ये बीमारी घावों, शरीर के तरल पदार्थों, दूषित सामग्री से फैलती है। मरीज के संपर्क में आने, उसके उपयोग की वस्तुओं को छूने से ये बीमारी अन्य लोगों तक पहुंच जाती है। लक्षणों में बात करें तो बुखार, सिर, कमर में दर्द, गले की गिल्टियां बढ़ना, शरीर पर सूजन, थकान, मांसपेशियों में दर्द, खुजली वाले बड़े दाने और लाल रंग के चकत्ते होना शामिल है। वहीं मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रसार को देखते हुए WHO ने इससे होने वाली मृत्यु दर में इजाफे की आशंका जताई है। मंकी पॉक्स का खतरा कितना गंभीर है और इसे लेकर किस तरह सावधानी बरतने की जरूरत है, सवाल आपका में आज इसी पर करेंगे सवाल। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सवालों पर, उसके बाद करेंगे जिम्मेदारों से और विशेषज्ञों से बात। तो कैसे फैल रहा मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स संक्रमण कितना खतरनाक? वायरस से बचाव के लिए कैसे बरतें सावधानी? क्या कोरोना महामारी जैसा है मंकी पॉक्स? और मंकी पॉक्स से निपटने की सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कितनी है तैयारी? हालांकि केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। स्वास्थ्य विभागों की तरफ से एडवाइजरी जारी हो गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो दिमाग में लगातार जो है उठ रहे हैं, पनप रहे हैं और उनका जवाब जो है हर कोई इस वक्त चाहता है। तो मंकी पॉक्स का कहर जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। अभी तक 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। चलिए GFX के जरिए आपको दिखाते हैं कि एडवाइजरी क्या जारी की गई है। ब्रिटेन, स्वीडन, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इसके साथ ही अमेरिका समेत 21 देशों से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर। मंकी पॉक्स का आशंकित मरीज मिलने पर तुरंत सिविल सर्जन कार्यालय में देनी होगी सूचना। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी एडवाइजरी, आशंकित मरीज खुद को घर में आइसोलेट करे, मेलजोल लोगों से ना बढ़ाए, बाहर ना निकले, सार्वजनिक स्थानों पर ना जाए। आमतौर पर 14 से 21 दिन रहता है संक्रमण। मरीज 21 दिन तक खुद को आइसोलेट रखे। ये वो तमाम बातें जिन पर ध्यान देना, अमल करना जरूरी है। दानों का स्वाब सैंपल लेकर एम्स दिल्ली भिजवाया जाएगा, जहां पर जांच होगी। पीड़ित के संपर्क में आए लोगों के सैंपल भी लिए जाएंगे। तो ये वो तमाम देश जहां से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जो अगर कोई संदिग्ध भी पाया जा रहा है तो उससे भी आइसोलेट रहने की जो सलाह है, अपील है, की गई है। चलिए यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विभा पांडे, JJP की प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ पूर्व DG हेल्थ डॉक्टर सत्यवीर चौधरी भी जुड़ेंगे। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। विभा जी, आज जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं, आप भी समझ रही होंगी कि कितना गंभीर ये विषय जो है वो होता जा रहा है। 4 अभी तक जो है पुष्टियां हो चुकी हैं 4 मामलों की देश में, और एक मौत भी मंकी पॉक्स के पीड़ित मरीज की हो चुकी है। ऐसे में कैसे आप देखती हैं उन तमाम तैयारियों को जो प्रशासन की तरफ से और सरकारों की तरफ से की गई हैं, और क्या लगता है और क्या कदम इसमें उठाए जाने की जरूरत है?
नमस्कार। पहले तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। जी। अभी तक 60 देशों में 6000 से ऊपर कुछ केसेस आए हैं। हम्म। और ये मंकी पॉक्स जो है, इसमें मरने का जो परसेंटेज है वो 1 से 10% की ही मृत्यु होगी, हम्म। जो संक्रमण हो चुका होगा जिन लोगों को। हम्म। इसके अंदर 2 से 4 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। अब यमुनानगर में जो केस आए हैं, ये देखा जाता है कि जो एडल्ट्स है उसके अंदर माइल्ड ये सिम्टम्स होते हैं, बच्चों के लिए खतरा बहुत ज्यादा है। अब हम्म। यमुनानगर का जो 2 बच्चों का केस आया, एक 1.5 साल का है और एक 2 साल का है, अभी 21 घंटे पहले ही आया है। उनको यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां ऑलरेडी 5 बेड उनके लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है मंकी पॉक्स का। तो हम्म। अगर आप देखें तो सरकार ने पहले ही इसकी प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि ये भी एक दूसरे से टच से हो रहा है। आपने उस मरीज की अगर टॉवल यूज कर ली, या उसका बेड यूज कर लिया, या स्किन से स्किन हम्म। टच हो गया, या उसका सलाइवा आपको लग गया, तो उससे ये मंकी पॉक्स होता है। तो सबसे पहले आइसोलेशन बहुत जरूरी है। तो जैसे कोरोना काल में वार्ड्स बनाए गए थे, आइसोलेशन वार्ड, ऐसे ही मंकी पॉक्स के लिए भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। यमुना डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी 5 बेड का कर रखा है आइसोलेशन वार्ड। तो सरकार ने अभी रेवाड़ी में, हमारे सीएम वहां के मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने पूरी अपनी टीम को बुला के एक अलर्ट जारी किया। पूरे हर डिस्ट्रिक्ट अब ये कर रहा है कि क्या क्या देखना चाहिए, हमें सावधानियां बरतनी चाहिए हम्म। कि ये संक्रमण कोरोना की तरह ना फैले और कम से कम इसे रोका जा। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि कोरोना की तरह ये संक्रमण ना फैले और अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन क्या कुछ आप समानताएं इसमें देख रही हैं कोरोना महामारी के बीच और मंकी पॉक्स के बीच में? क्योंकि अब अधिकतर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उन पर अधिक जो नज़र है वो रख रही है सरकार। तो ऐसे में लगता है कि आपको अभी जो है, जो सार्वजनिक यातायात के वाहन हैं, उन पर भी ज़रूरत है कि नज़र रखी जाए, उसको लेकर तैयारी या रोड मैप जो है वो तैयार किया जाए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। हाँ, क्योंकि बिल्कुल बहुत जरूरी है। कोरोना में तो बिल्कुल ही नया चीज थी, पता नहीं चलता था कि ये टच से होगा, ये सरफेस से होगा। पहले आता था कि आपको सरफेस से बचना चाहिए, आपको हैंड सैनिटाइज करना चाहिए। उसके बाद हमारे जो डीसी गुड़गांव है, उन्होंने, जो डॉक्टर यशकर, वो खुद डॉक्टर थे, उन्होंने कहा नहीं, ये सरफेस से नहीं फैलता। पर अगर आपको मंकी पॉक्स देखा जाए, वो सरफेस से है और ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से ही बीमारी थी। ये अब आ गई है वापस और फैलनी शुरू हो गई है। तो इसमें टच बहुत जरूरी है, आपको एक दूसरे से आइसोलेशन बहुत जरूरी है। हाँ, उसके लिए रोड मैप करना बहुत ही आवश्यक है, और हाँ, प्रशासन करेगी उसके लिए काम। जी। इस बीच हमारे साथ जो हैं हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अशोक जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और इनसे आप इस विषय से, इस समस्या से संबंधित कोई भी सवाल, दर्शकों से हम कह रहे हैं कि वो कोई भी सवाल जानना चाहते हो, जवाब जानना चाहते हो, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हाँ जी डॉक्टर, जिस प्रकार से मंकी पॉक्स का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके ये दुनिया के कई और देशों में भी फैल गया है, भारत तक इसकी पहुंच जो है देख रहे हैं कि हो गई है, दिल्ली तक में इसका केस सामने आ चुका है। ऐसे में क्या मानते हैं कि और दूसरे स्टेट को किस प्रकार से अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है? स्वास्थ्य सेवाओं को और जो है कितना अभी लगता है कि मुस्तैद हो जाना चाहिए? ऐसे है, अगर किसी को अगर लगता है ना है, तो हमें फौरन उसी टाइम ही डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका पता नहीं लगता और छोटे छोटे छेद से चालू होते हैं, फिर बढ़ जाते हैं बाद में। ठीक है जी, तो इसका राय जरूर लेनी चाहिए और उसी से ही हमें पता लग गया, वैसे नहीं पता लग रहा है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। हाँ जी सर, कितना खतरनाक आप इस वायरस को मान रहे हैं? वायरस ऐसे है जी, अगर तो ये ज्यादा हो जाता है तो मैं बिल्कुल जानलेवा भी हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में पता लग जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आइसोलेशन जरूरी है पेशेंट्स के लिए। आइसोलेशन हो जाती है तो फिर ठीक है, अगर आइसोलेशन नहीं है फिर कोई जरूरी नहीं। हाँ जी डॉक्टर साहब, चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में जो है कुछ समानताएं भी सामने आ रही हैं, इसके जो जिस प्रकार से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, तो कैसे इसमें आपस में फर्क करें? इन्वेस्टिगेशन से पता लगे, वैसे तो पता नहीं लग रहा।
इन्वेस्टिगेशन से ही पता लग गया अभी है कि नहीं है। कुछ तो अभी तक चिकन पॉक्स ही लेके चल रहे हैं, चिकन पॉक्स ही लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। ये भी बात है ना, कुछ हद तक है ये दिक्कत और कुछ हद तक नहीं भी है। तो ये बहुत बात करो। हाँ जी डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये तेजी के साथ जो है अब प्रसार हो रहा है, इसका आगे तक फैलता जा रहा है, विस्तार हो रहा है, तो ऐसे में इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? इलाज आप मानते हैं कि अभी पूरी तरीके से तैयार हैं हम इससे निपटने के लिए? अपने हाथ मुंह धो के रखें, दूसरे से बच के रहें, इन्वेस्टिगेशन से दूर रहें, ठीक है। हाँ, और ये ध्यान रखें कि टचिंग ना हो किसी से। इन्फेक्शन से जरूर है, बहुत जरूरी है, इन्फेक्शन उससे बहुत जरूरी है। और जो मेन जो चीज है वो ये जरूरी नहीं है कि उसको टचिंग होगा, बाकी जो है साथ ही साथ बच के रहें उससे, पेशेंट से, ये बहुत जरूरी होता है। बाकी तो चल ही रहा है, वो तो सभी को हो रहा है, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हम। बाकी ये कि अपना ध्यान रखें, बस हाथ पैर धो के पिए, हाथ मुंह धो लें, सब चीज कर लें। बाकी अगर किसी को है तो आइसोलेशन में होते। यानी अगर कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो मरीज खुद को आइसोलेट रखे और घर के दूसरे सदस्य भी उसके करीब ना जाए, उनके लिए भी ये बेहतर है, बहुत जरूरी है। तो क्या इसका इलाज भी जैसे कोरोना में पहले शुरू हुआ था कि सिम्टोमेटिक इलाज, जिस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से इलाज जो है वो शुरू है, या इसके लिए आप मानते हैं कि अभी कोई वैक्सीन जो है वो भी है, उपलब्ध है और वो ली जा सकती है? देखिए, जो कुछ पहले था वो तो चल रहा है, बाकी पूरी तरह से वैक्सीन नहीं है। जैसे पहले चलता था वैसे ही ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है जी। वैक्सीनेशन तो चल ही रही है, बाकी जो है वो मेन तो आइसोलेशन पे है ना। आइसोलेशन जरूरी है, बहुत जरूरी। हाँ जी, आइसोलेशन बहुत जरूरी है, और जिसको पता लग जाता है इसको है तो उसका ध्यान रखें हम, ये बात है। हाँ जी विभा जी, जैसे आपने बताया कि तैयारियां जो हैं वो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करीब करीब पूरी कर ली गई हैं, आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं, लेकिन इन तैयारियों के मद्देनजर अगर बात करें, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो क्या और ज़्यादा उसके लिए बड़े स्तर पर देखा गया है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं या भी प्रोसेस में हैं? पहली बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि प्रशासन ये तैयारी में लगा है कि ये उतना बढ़े ना जितना पहले था। अगर यमुनानगर का मैं केस देखूं तो उन बच्चों को 4 दिनों से बुखार था। जब बुखार का हर तरीके से इलाज किया गया और नहीं ठीक हुआ, तब उन्हें फर्दर एनालिसिस के लिए दिया गया और ये मंकी पॉक्स सस्पेक्टेड है कि उनका मंकी पॉक्स होगा। तो सबसे पहले हम आम जनता को भी बहुत जरूरी है कि प्रशासन के इंतजामों की ना वेट करें, सबसे पहले खुद का ध्यान रखें। चलिए विभा जी इस पर आगे बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, विजय कुमार। विजय जी, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है? जी विजय जी। नमस्ते मैम, विजय नहीं, सॉरी मैम, मेरा नाम विनय कुमार। ठीक है विनय जी। हाँ जी, तो मैम ये मिकी पॉक्स से मतलब बचने का क्या क्या हमको करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में पूछ बताइए। ठीक है, तो मंकी पॉक्स से बचाव के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं, आप ये जानना चाहते हैं? हाँ जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर अशोक जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो ज़रूर इस बारे में जानकारी देंगे। पहले विभा जी से उनकी बात ले लेते हैं। जी विभा जी। हाँ, तो एक तो प्रशासन भी इसके अंदर तैयारी में रहेगा। जिस हिसाब से कोरोना का एक्सपीरियंस हो चुका है तो इस चीज को लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, स्ट्रैटेजी बनती रहेगी। ये कोई नई चीज नहीं है, इसके सिम्टम्स और क्योर का कुछ अंदाजा है, भले वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो। तो सबसे पहले तो आम इंसान के ऊपर भी, आम नागरिक के ऊपर भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे लाइटली ना ले। जैसे बुखार के लक्षण आए, सबसे पहले जाके कोरोना या मंकी पॉक्स का टेस्ट करवा लें, वो बहुत जरूरी है। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है इस चीज में, तभी ये कंट्रोल्ड वे में रहेगा और प्रशासन भी कुछ कर पाएगी। अगर अनकंट्रोल्ड वे में रहेगा तो कितने बेड निकाल लेगा, कितना आइसोलेशन कर लेगा। प्रशासन ने पिछली बार जैसे कोरोना में देखा था कि एक RWA को भी परमिशन दे दी थी अपने ऑक्सीजन सेंटर्स करने के लिए, लिमिटेड जितना भी था।
पर वहां तक स्थिति ना पहुंचे, इसलिए आम नागरिकों हर किसी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बुखार को लाइटली ना ले, वो भी इसके अंदर एक अपना सहयोग दे और इसे फैलने से बचाए। जी बिल्कुल, आपने कहा कि आम नागरिक को भी इस बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है और उन्हें भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहना होगा इस बीमारी से बचाव के लिए। इस पर आगे हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे और जानने की ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कैसे मंकी पॉक्स से बचाव किया जा सकता है और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उस सूरत में क्या करना है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सवाल आपका और आज बात हो रही है मंकी पॉक्स के खतरे को लेकर कि मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है, कैसे इसका संक्रमण जो है फैल रहा है, क्योंकि WHO ने भी अब इसके तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये चेतावनी दी है, ये आशंका जताई है कि इससे मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो है भारत में इसके मामले बहुत ज्यादा सामने नहीं आए हैं, लेकिन जितने सामने आ चुके हैं उन्होंने चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि शनिवार को जिस प्रकार से केरल के त्रिशूर में एक 22 वर्षीय युवक की मंकी पॉक्स से पीड़ित होने के कारण मौत हुई है, उसके बाद से ही केंद्र सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अशोक, हेल्थ एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं और विभा पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जेजेपी की प्रवक्ता। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अशोक से मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे और वो ये जानना चाह रहे थे कि मंकी पॉक्स से बचने के लिए उसके बचाव के उपाय जो है वो क्या हो सकते हैं? हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो इससे घबराने की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये नहीं है भी ये जानलेवा है, बहुत ज्यादा हो जाए तब लगते बात है, लेकिन एक ही बात है कि आइसोलेशन में रहे, कोई चिंता नहीं और सेपरेट रहे। बस उस बंदे को थोड़ा सेपरेट रखो, अपने आप को सेपरेट रखो। वो ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। फर्क ये है कि वो बचाव करना है, उससे बचाव करना है, अपना बचाव करना है, पेशेंट से बचाव करना है, बस और कोई बात। और बाकी जो डॉक्टर से मिलो, जो मेडिसिन दे रहे हैं वो खाते रहे, मिलते रहे। 8-10 दिन का परहेज है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने एक बात को लेकर बार बार जोर दिया है कि मरीज जो है खुद को आइसोलेट रखे, ठीक है, लेकिन साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति के शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर ये जो बीमारी है वो किस तरह से असर करती है, कितनी गंभीर उसकी स्थिति हो जाती है, क्या अलग अलग स्टेज जो है इस बीमारी के मतलब हैं कि फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल रहेगा, दूसरे स्टेज में और ज़्यादा हालत जो है किस प्रकार से ख़राब होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही कि जो एक व्यक्ति है उसके ऊपर कैसे ये बीमारी अटैक करती है। ये लीवर पे असर करता है और उसके बाद अंदर स्टोमेटाइटिस पे भी खराबी करता है, लेकिन लेट स्टेज में जाते हैं। लेट स्टेज में, स्टार्टिंग में हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा,
लेट स्टेज में जाके बस सिंपल वो कोई बात ना करे, चुपचाप घर में लेटा रहे, किसी से बात ना करे, कुछ ना करे, और अपने आप ये कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे पहले भी हम घबराते थे, अब भी नहीं घबराएंगे। पहले भी इंडिया घबराया, हम नहीं घबराए, लोग नहीं घबराए। घबराने की कोई बात, हमने इसको वो नहीं लेना लाइकली भी हम ऐसे करें वैसे करें, कोई चिंता नहीं। हाँ जी। डॉक्टर साहब, बीमारी के लक्षण जो हैं वो किस किस रूप में सामने आना जो है शुरू हो जाते हैं, और उस दौरान अगर लोग जो उसके संपर्क में आ गए हैं, क्या ये जरूरी है कि वो सभी जो है वो भी संक्रमित हो जाएं? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। टच नहीं होना चाहिए पेशेंट को। छोटे छोटे दाने निकलते हैं, शरीर पे फैल जाते हैं, ठीक है जी। और पेशेंट को पता नहीं लगता, जब ज्यादा हो जाता है फिर पेशेंट को घबराता है। लेकिन लोग भी क्या करें, स्टार्टिंग में तो कोई बंदे को पता ही नहीं लगता मुझे ये हो गया, ये बात हो गई है। स्टार्टिंग में तो नहीं पता लगता, लेकिन 2, 4, 10 दिनों बाद पता लगता है मेरे को दिक्कत है। स्टार्टिंग में नहीं पता लगता, तो ये दिक्कत तो रहेगी, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये तो चलता ही चलता है। लेकिन डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर अशोक, क्या आपको लगता है कि ये बीमारी जब तेजी के साथ दुनिया भर में फैल रही है, उसके हिसाब से अभी जो तैयारियां प्रशासनिक लेवल पर की गई हैं इससे निपटने के लिए, वो काफ़ी है या नाकाफ़ी हैं? सरकारें जिस प्रकार से अभी इसको लेकर देख रही हैं, क्या लगता है कि अभी उतने ज़्यादा हम मतलब जागरूक हो गए हैं? नहीं, जागरूक तो नहीं हुए हम लोग। वही है, कोई मास्क नहीं पहन रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, हॉस्पिटल्स में नहीं चल रहा, चल नहीं रहा ये सिस्टम जो पहले था, अब नहीं है सिस्टम। अभी तो चल रही है गाड़ी, वैसे ही चल रहे हैं। तो ये हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्वालिटी करना बहुत जरूरी है। सब चीजें, हॉस्पिटल में जाएं मास्क पहन के जाएं, विदाउट मास्क ना रहें, ये बहुत जरूरी है चीजें। अगर मास्क पहना होगा तो भी कोई चिंता हमें नहीं है, लेकिन लोग नहीं पहन रहे हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजन जुड़े हैं यमुनानगर से। स्वागत है आपका राजन, पूछे क्या सवाल है? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते मैडम, हमारे यहाँ ना यमुनानगर में लंपी स्किन डिजीज भी फैली हुई है एनिमल्स में, और ये पंजाब में भी फैली हुई है, सेम वेटनरी में जी। अब यमुनानगर में 2 सस्पेक्टेड केस भी मिले हैं मंकी पॉक्स के। क्या ये रिलेटेड बीमारी है? दूसरे ये इस वजह से तो नहीं फैल रही है, पशुओं से बंदों में तो नहीं आ रही है? कुछ ऐसा भी है? चलिए ठीक है। डॉक्टर अशोक, जो सवाल यहाँ पर राजन ने पूछा है, आप सुन पाए उस सवाल को? नहीं, मैंने नहीं सुना। जरा राजन जी एक बार फिर से जरा अपनी बात को दोहरा दें, आपने जो सवाल यहाँ पर किया था। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा कि एक बीमारी है जो इस वक्त पशुओं में फैली हुई है, और जिस प्रकार से यमुनानगर में 2 सस्पेक्ट केसेस भी मिले हैं, उसके बाद क्या ये माना जाए कि बीमारी जो है जानवरों के थ्रू इंसानों में आ रही है? ये कुछ हद तक तो बीमारी आ रही है। हाँ, मंकीज है और 2-4 चीजें हैं, उनकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन वो भी घबराने की बात नहीं है, वो तो सारे चलते ही हैं। अब सबके घर में, लोगों के घर में है, हर एक चीज है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। चिंता हमें अपनी आप की है। वे अपने आप को बचा लें, हम जितना बचा सकते हैं अपने आप को बचाएं, बच्चों को बचाएं, घर में बचाएं, हाथ पाँव धो के रखें, मुँह धो के रखें, ये बातें सारी। तो ये तो कोई बात नहीं है। तो हर लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उन्होंने कहा कि जानवरों में भी ये एक बीमारी जो है इस वक्त फैली हुई है, तो क्या जानवरों के नजदीक जाते हुए भी किसी प्रकार की सावधानी बरतना जरूरी है? हाँ, हाथ पाँव धो के जाएं, मुँह मास्क पहन के जाएं, सब चीजें करके जाएं। अगर किसी को लगता है इसको प्रॉब्लम है तब, अगर किसी को लगता है तो, वरना तो है ही नहीं। ठीक है, सारा काम तो बाकी ये कि ये तो चलता ही है सब जगह, लेकिन अपने आप को बचा के रखेगा, ये चीज है। विभा जी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? अपने आप को बचाना तो पड़ेगा ना। विभा जी, इसको लेकर के क्या कोई जागरूकता प्रोग्राम भी सरकार की तरफ से चलाए जाने की तैयारी है? क्योंकि लोग अभी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं इसको लेकर के, इस नई वायरस को लेके, इस नई समस्या को लेके। बिल्कुल मैम, जैसे WHO की गाइडलाइंस भी है। अगर आप जब WHO की साइट पर जाके इसके बारे में गाइडलाइंस देखेंगे
तो इसे कंट्रोल करने के जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल सरकार ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रही है। ये हमारे जो प्रशासन है उन्होंने कल ही मीटिंग्स भी अपनी रखनी शुरू कर दी। तो अगर देखो गाइडलाइंस में है, सबसे पहली बात है रेजिंग अवेयरनेस। अगर जब तक आम नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक वो लाइटली लेंगे, और फिर जब तक लास्ट स्टेज नहीं आएगी तब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे। तो जैसे है एनिमल से इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी आ सकता है। एनिमल ने कोई चीज खा रखी हो, आपने उस संक्रमित चीज को छू लिया हो, उससे भी आ सकता है। तो सबसे पहले जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और हाँ, अब शुरू हो गया है काम। ये जो केसेस आए हैं इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मंकी पॉक्स जैसे कोरोना के लिए टेस्टिंग कैंप्स, वैक्सीनेशन कैंप्स और कितनी सारी एडवाइजरीज निकलती थी, इसके लिए भी एडवाइजरी निकलने के लिए पक्का ही इंतजाम किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट है सर्विलेंस। अब जैसे वो 4 दिन बाद आए हैं वो बच्चे, सबसे जरूरी है कि जैसे ही फिर से मैं कहूंगी कि जागरूक ही नागरिक ये काम करेगा। वो सबसे पहले जाएगा, अपने बारे में बताएगा कि मेरे लक्षण है, आप इसे प्लीज चेक करिए, मुझे मंकी पॉक्स तो नहीं है। तभी तो वो आइसोलेशन में जाएगा, तभी तो आगे की प्रिकॉशंस ली जाएंगी। उसके बाद केस इन्वेस्टिगेशन, जैसे अभी केस इन्वेस्टिगेशन किया जा रही है। मैं बिल्कुल आपको WHO की गाइडलाइंस बता रही हूँ, जैसे उन्होंने एक एक करके बताया है। केस इन्वेस्टिगेशन जैसे अभी यमुनानगर में किया जा रहा है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। बिल्कुल, तो सबसे जरूरी है यहाँ पर इस बीमारी को लेकर जागरूक होना और सजग रहना। अगर कोई भी एक लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत यहाँ पर डॉक्टर के पास जाना है और उसे दिखाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो बीमारी की रोकथाम, जांच, उपचार और टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश तय करेगी। ऐसे में मंकी पॉक्स नामक इस नए खतरे से देश कितनी तेजी से उबरता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।